भगवान महान स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। उन्हीं के 11वें पटदर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक आशु कवि उग्र विहारी 12वें पटदर आचार्य प्रवश्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपीहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक एस पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करें। समनी जी को मथे मंदान। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन में सब दुख मिटते हैं, मन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। 68 अक्षर है इसके, हाँ इसके जो ध्याता है दुख टल जाते उसके। पर में से 5 है पावन, हाँ पावन, नव में है पवित्र है मन भावन। जाप जपो जपते रहो बंधन कटते हैं, मन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। पापों से बच कर रहना, हाँ रहना, दुख आए तो हंसते हंसते सहना, नवकार करेगा रक्षा, हाँ रक्षा। है अरिहंत प्रसन्नता का नक्शा जाप जपो जपते रहो बंधन कटते हैं, मन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से अज्ञानतम के नाशक, सद्गुणों के प्रकाशक, कुमति के विनाशक जिनेश्वर भगवान की वाणी बंधुओं 11 अंग 12 उपांग 4 मूल सूत्र 4 छेद और 32वें आवश्यक सूत्र के रूप में है। बंधुओं, इस जिनवाणी को अगर कोई श्रवण कर लेता है तो वहाँ साधक दुखों से मुक्त होने के लिए सक्षम बन जाता है। इस वाणी का आराधक कौन बन सकता है? जो गुणग्राही है वही इस वाणी का आराधक बन सकता है। बंधुओं, गुणग्राही जो विनयी है। उत्तराधन सूत्र के अंदर पहले अध्ययन की दूसरी गाथा में प्रभु महावीर स्वामी ने फरमाया है, आना नित्य स करे गुरु न मुव मायकारी। बंधुओं, जो गुरु की आज्ञा में रहता है, उनके समीप रहता है, उनके हर एक इशारों को संकेत को समझ लेता है, वहाँ विनीत कहलाता है। बंधुओं, जो धनवान व्यक्ति होगा वो लोगों के जीभ पर रह सकता है, लेकिन जो विनयवान होगा वो हर एक हृदय में रह सकता है। बंधुओं, कल आपने जैसे प्रवचन में सुना था 12 प्रकार के तप बताए गए हैं। 12 प्रकार के तप के अंदर 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप।
उस अभ्यंतर तत्व के अंदर सबसे पहला विनय दिया गया। अगर विनय होगा, अगर विनीत होगा तो वो स्वाध्याय भी कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है, ज्ञानार्जन को भी प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, अगर कोई अविनीत होता है तो वहाँ पे सड़े कान वाली कुतिया के समान बताया गया। सड़े कान वाली कुतिया जहाँ पे भी जाती है उसको धिक्कारा जाता है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। विनीत शिष्य होता है तो वो किसी भी स्थान पे चला जाए उसकी प्रशंसक होता है, हर कोई उसको चाहता है। बंधुओं, वंदन करने से विनय का गुण प्रकट होता है, कल आपने सुना था। लेकिन वंदन किस तरह से किया जाता है? क्या केवल शरीर को नमाने से वंदन हो जाता है? बंधुओं, शरीर नमे या नहीं नमे, लेकिन भाव को तो जरूर नमाना चाहिए। नमन नमन सब कोई करे, नमन करे बेबान। जो धोखेबाज होता है वो अपने स्वार्थ के लिए एक बार क्या, दो बार क्या, तीन बार क्या, हर बार के लिए झुक जाता है, लेकिन वहाँ सच्चा नमन नहीं होता है। एक बार एक कब्र खोदने वाला व्यक्ति, उसकी पत्नी गर्भवती होती है। उसके मन में विचार आता है कि मुझे क्या करना है, आम खाना है, सारे फलों का राजा आम। बंधुओं, पत्नी के मन में विचार तो आ गया, लेकिन लाए तो कहाँ से लाए, कोई सीजन तो था नहीं। तो उस समय वहाँ व्यक्ति ने सुना कि राजा क्षणिक के इस बगीचे में वह आम के पेड़ लगा हुआ रहता है और 12 महीने वह आम रहता है। बंधुओं, पत्नी की जिद थी, गर्भवती थी, मन में इच्छा आ गई और इच्छा पूर्ति के लिए वहाँ व्यक्ति क्या करता है, राजा क्षणिक के बगीचे से आम लेकर आता है और अपनी पत्नी को देता है। पत्नी जैसे ही उस आम को ग्रहण करती है उसका पेट भर जाता है। उसके बाद फिर इच्छा होती है, लेकिन रोज रोज कहाँ से लेके आए? अगर रोज लेके आएगा तो वहाँ पे संख्या कम हो जाएगी और राजा श्रेणी को पता चल जाएगा तो समस्या हो जाएगी। लेकिन फिर भी पत्नी की इच्छा, पत्नी की जिद, उसके सामने पति कुछ कर नहीं सका और वो वापस जाता है, उस आम को लेकर आता है। इस तरह से नित्य क्रम चल रहा था तो वह आम की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राजा श्रेणी को पता चला कि मेरे इस बगीचे में जो आम का पेड़ है उसमें आम की संख्या कम हो रही है। अभय कुमार को कहा कि तुम जाओ और पता लगाओ कि ये आम की संख्या कैसे कम हो रही है, कौन चुरा के लेके जा रहा है। बंधु, अभय कुमार उत्पात की बुद्धि बहुत ही होशियार था। उसने खोज की और खोज से पता लगाया कि वो खबर खोदने वाला व्यक्ति वो आम लेके जाता है और उसको दरबार में उपस्थित किया। राजा ने पूछा कि तुम आम चुरा के लेके जाते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चुरा के नहीं लेके जाता हूँ। फिर पूछा, फिर आम की संख्या कैसे कम हो गई और तुम्हें क्यों पकड़ के लेके आए अगर तुमने नहीं चुराया हो? तो वहाँ व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 2 कला है। एक कला ऐसी है जिससे उस कला का प्रयोग करता हूँ तो वो आम की जो टेलियाँ है वो नीचे आ जाती है और मैं तोड़ लेता हूँ, और एक कला का जब उपयोग करता हूँ उस समय वो टेलियाँ वापस अपने स्थान पर चली जाती हैं। बंधुओं, राजा सैनिक ने कहा, एक कला अगर अब तुम मुझे सिखा दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब व्यक्ति कहता है मैं सिखा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वहाँ राजा अपनी गद्दी के ऊपर बैठा रहता है और वो जो व्यक्ति है उसको नीचे स्थान दिया जाता है और वो जब सिखाने के लिए स्टार्ट करता है, बंधुओं, वो वहाँ राजा सीख नहीं पाता है। एक बार सिखाया, 2 बार सिखाया, फिर भी वहाँ राजा सीख नहीं पा रहा था। उस समय राजा ने कहा, मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ? अभय कुमार कहता है कि राजन, सिखाने वाले अगर नीचे बैठे हैं और सीखने वाले ऊपर बैठे हैं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कहाँ पे आप याद कर पाओगे? बंधुओं, जो सिखाने वाले होते हैं उनका स्थान हमेशा ऊंचा होता है
और जो सीखने वाले होते हैं उनका स्थान नीचे होता है। बंधुओं, वह बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिससे हम सीख रहे हैं उनका पद हमेशा ऊंचा स्थान होना चाहिए। जो विनीत होगा बंधुओं, उनका हमेशा उसका स्थान कहाँ होगा? ऊंचा होगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आप अगर सीखते हो और आप अगर एक स्टूडेंट के रूप में हो तो स्टूडेंट का स्थान हमेशा नीचे होता है, और जो टीचर का स्थान होता है, जो गुरु का पद होता है, वो हमेशा क्या होता है? ऊंचा होता है। बंधुओं, विनय, वंदन से विनय का गुण प्रकट होता है। वंदन दो प्रकार के बताए गए हैं, एक है द्रव्य वंदन और एक है भाव वंदन। द्रव्य वंदन के अंदर भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, एक है जघन्य, दूसरा है मध्यम और तीसरा है उत्कृष्ट। बंधुओं, जघन्य वंदना के अंदर सिर्फ मध्याह्न वंदनी से सूचित किया जाता है। जब आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और रास्ते के अंदर साधु संतों का विहार होता है, उस समय आप क्या करोगे? मध्याह्न वंदना करोगे। मध्यम के अंदर त्रिकूट के पाठ से 3 बार वंदना की जाती है। बंधुओं, जब साधु संत स्थानक में विराजमान होते हैं और उस समय जब आप आते हो दर्शन के लिए, उस समय आप क्या कहोगे? त्रिकूट के पाठ से 3 बार वंदना करोगे, वह मध्यम है। और उत्कृष्ट वंदना इच्छामि खमाष्णु के द्वारा दिया जाता है। दूसरी प्रकार की भाव वंदना। भाव वंदना के अंदर जिस समय साधु संतों का विराजमान नहीं रहता है, जिस समय अवसर नहीं मिलता है, उस समय आप भावों के साथ, उत्कृष्ट परिणाम के साथ गुण कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए उनको क्या करोगे? वंदन करोगे। बंधुओं, वंदन करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है? कल आपने सुना ही था। ये होता है, उस नवकार मंत्र के अंदर वंदन को बहुत महत्व दिया हुआ है। लेकिन बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा, जिस पंच परमेश्वरी का स्मरण आप करते हो और आपके मन में कभी विचार आया होगा कि मैं इतना आराधना करता हूँ, इतना करने के बाद भी मुझे लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं मिली? आप अगर घर के अंदर बिजली का कनेक्शन दे देते हो और अच्छी से अच्छे लाइट, अच्छी से अच्छे बल्ब लगा देते हो, फिर भी अगर वहाँ प्रकाश नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? आप खोज करोगे कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। ठीक उसी प्रकार जब आप आराधना करते हो, जब आप जप तप करते हो, उस समय एक चिंतन करना चाहिए कि मैं जो आराधना कर रहा हूँ उसका जो उचित फल मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्या मेरी भावना शुद्ध थी? क्या मेरा लक्ष्य सही था? क्या मेरा औचित्य सही था? ये चिंतन करना। उस समय नवकार मंत्र को दोष नहीं देना। बंधुओं, नवकार मंत्र तो वही है, ऊर्जा वही है, एनर्जी वही है, लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या था? सही नहीं था। विशेष बातों को ध्यान देना है। सबसे पहला आता है दृढ़ आस्था। जो भी आप कार्य करते हो उसके प्रति आस्था होनी, उसके प्रति विश्वास होना है। बंधुओं, अगर आपका विश्वास रहेगा तो वो कार्य सफल होगा। जब आप भोजन करने के लिए बैठते हो, उस समय आपको विश्वास है कि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। बंधुओं, एक व्यापारी जब दुकान खोलता है और वहां जाके बैठता है, उसको विश्वास है कि आज गिराक आएंगे, मेरा मुनाफा होगा। बंधुओं, सारा कार्य किससे होता है? विश्वास के साथ होता है। जब किसान बीज बोता है तो उसके मन में विश्वास रहता है कि मैं बीज बोऊंगा तो मुझे वृक्ष भी आगे जाकर मिलेगा। बंधुओं, कार्य जो स्टार्ट किया है वो आज नहीं मिलेगा तो कल, कल नहीं मिलेगा तो परसों, लेकिन अवश्य मिलेगा। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। आप जिस गाड़ी में बैठे हो, चेन्नई से लेकर आपको जोधपुर जाना है, तो आप विश्वास के साथ बैठोगे कि मैं इस गाड़ी में बैठ रहा हूँ और गाड़ी मुझे जोधपुर तक पहुँचाएगी, तो विश्वास होगा तो ही बैठ पाओगे। और अगर विश्वास नहीं होगा तो आप कहीं जा नहीं सकते हो। बंधुओं, दूध के अंदर आपने जावन दी है विश्वास के साथ कि वो दही जमेगा।
लेकिन अगर आप बार बार हिलाते रहोगे दूध को कि दही जमा या नहीं जमा, तो क्या दही जम पाएगा? नहीं जम सकता है। उसके लिए आपको विश्वास रखना है कितने घंटे के बाद एक दूध के बाद दही बन जाएगा। बंधुओं, आराधना के साथ में विश्वास होना है, दृढ़ विश्वास होना है, दृढ़ आस्था होना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो जरूर सफलता की ओर ले जाएगा। दूसरा आता है शुद्ध भावना और प्रसन्न चित्त। बंधुओं, भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। अगर पात्र अच्छा रहेगा और उस बर्तन के अंदर आपने दूध डाला है तो दूध टिका हुआ रहेगा, और अगर पात्र ही शुद्ध नहीं है, उसके अंदर अगर नींबू का थोड़ा सा भी अगर रस रह जाता है और आपने उसमें दूध डाल दिया है तो वो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो आपकी पात्रता भी कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, बर्तन शुद्ध होना चाहिए। अगर आप भोजन, महिलाएं अगर भोजन बनाती है उस समय हाथ को साफ करके भोजन बनाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। जिस भोजन को आप तैयार कर रहे हो उसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आपका हाथ भी क्या है? मलिन है। इसलिए बंधुओं, जब आराधना करते हैं उस समय भावना की शुद्धता भी बहुत ही जरूरी है। तीसरा है मन की एकाग्रता। आज काफी लोगों के मन में ये दिमाग में आता है कि मैं इतना सब कुछ कर लेता हूँ फिर भी मुझे जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि मन की एकाग्रता की कमी है। बंधुओं, अगर आप देखोगे कोई अगर व्यक्ति फोटो लेता है, उस फोटो लेते समय अगर उसका मन की एकाग्रता यानी स्थिरता रहेगी तो फोटो भी अच्छी आएगी, और अगर वो शेक करेगा तो फोटो ब्लर आ सकती है। बंधुओं, पानी के अंदर कोई चेहरा देखता है, अगर पानी में तरंगे चलते हैं तो वो अपने चेहरे को नहीं देख पाता है। वही अगर पानी साफ रहता है तो वहाँ का तरंगे नहीं चलती है, उस समय वो अपना चेहरा उसमें देखेगा, उसका प्रतिबिंब उसमें देखेगा तो उसको अच्छी तरह से नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप आराधना करते हो, जब आप साधना करते हो, जब आप माला फेरते हो, जब आप जाप करते हो तो उस समय मन की एकाग्रता भी जरूरी है। ये मत सोचना कि मैं करता भी हूँ लेकिन मेरा मन तो कहीं और भटकता है। बंधुओं, एक बार भटकेगा, दो बार भटकेगा, लेकिन जब आप इसको निरंतर करते जाओगे तो आपकी मन की स्थिरता जरूर हो जाएगी। चौथा, बंधुओं, नियंत्रित यानी रेगुलरिटी। जब आप योगा करते हो, किसके लिए योगा किया जाता है? शरीर को फिटनेस रखने के लिए योगा किया जाता है। और अगर वही सोचो कि मैं आज एक दिन करूंगा, 15 दिन छोड़ दूंगा, फिर वापस करूंगा, फिर 1 महीने छोड़ दूंगा, तो क्या आपकी शरीर की फिटनेस रहेगी? नहीं रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है? रेगुलर योगा करना पड़ता है। बंधुओं, जहाँ पे रेगुलरिटी रहेगी वहाँ पे आपको शारीरिक स्वस्थता जरूर मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जो आप आराधना करते हो, नवकार मंत्र का स्मरण करते हो, उस समय रोज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज जरूरत पड़े और कर लिया और कल आवश्यकता नहीं तो छोड़ दिया। बंधुओं, किसी कवि ने भी बहुत ही सुंदर रूप से कहा है, सुख में अगर सुमिरन करे तो दुख कहीं का होई। बंधुओं, जब सुख में अगर सुमिरन कर लेता है उस समय दुख नहीं आते, लेकिन साधक क्या करता है? सुख के समय सब कुछ भूल देता है, उसी में ही रचपच रह जाता है, लेकिन जब दुख आता है उस समय किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसे क्या कर दिए। बंधुओं, भगवान कुछ नहीं है, जो भी करता भोगता है वो अपने स्वयं आत्मा है। अगर आप आत्मा को खुराक दोगे तो वहाँ पे आपके दुख दर्द कम होते जाएंगे, कर्म की दिनचर्या होती जाएगी तो दुख दर्द भी कम होते जाएंगे। बंधुओं, अगर पत्थर को तोड़ना है तो पत्थर के ऊपर बार बार प्रहार करोगे तो वो पत्थर टूटेगा। पानी जब ऊपर से नीचे आता है, टर्बिन घूमता रहता है, उससे विद्युत स्टार्ट होता है।
तो इस तरह से रेगुलरिटी, हर चीज़ के अंदर रेगुलरिटी चाहिए। बंधुओं, आप नौकर मंत्र का स्मरण करते हो तो इन 4 बातों को, इन 4 चीज़ों को अवश्य में ध्यान रखना, तो आपका कार्य जरूर सिद्ध हो जाएगा। नौकर मंत्र के अंदर इतना प्रभाव। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ था यशोभद्र और उसकी पत्नी थी शिवा। बंधुओं, विपुल धन की कोई कमी नहीं, सब कुछ था, वैभव था, परिवार था, घर था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक चीज का अभाव, पुत्र का अभाव, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पति को एक बात मन में था कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास धन है, लेकिन इसको आगे कौन चलाएगा। आपके मन में भी एक प्रश्न आता होगा कि सब कुछ होते हुए भी इस धन का आगे कौन भोग करेगा। बंधुओं, लेकिन दोनों धर्म ध्यान पर बहुत श्रद्धा, नौकर मंत्र पर श्रद्धा थी, तो दोनों ने सोचा कोई बात नहीं, इसका स्मरण करेंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा और पुण्य उदय में आएगा तो वो भी प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी उदास बैठी रहती है, वहाँ पे पति भी उदास रहता है, लेकिन मन में एक विश्वास था, मन में एक धैर्य था। बंधुओं, जीवन के अंदर कितना भी विकट समय आता है, उस समय धैर्य को नहीं खोना, पेशेंस को बना के रखना। अब वो दोनों बहुत पेशेंस में थे, धैर्य था और श्रद्धा भी थी। धीरे धीरे कालांतर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो घर के अंदर खुशहाली छा जाती है। बंधुओं, वहाँ उस बालक का नाम शिव रख दिया था, माता का नाम शिवा था और उस पुत्र का नाम शिव रख दिया। अब उस शिव को बहुत ही लाड प्यार दे दिया है। बचपन से ही अगर माता पिता बच्चों को इतना लाड प्यार दे देते हैं तो बच्चों की स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी आप अपने बच्चों को क्या कहते हो कि बच्चा आज नाश्ते में क्या बनाऊं, इडली बनाऊं या पोहा बनाऊं, चॉइस देना चालू कर देते हैं। बंधुओं, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, एक एक घर के अंदर 15-15 मेंबर थे, 20-20 मेंबर थे, बच्चे इतने होते थे कि वहाँ कोई चॉइस नहीं होता था, जो बनाया हुआ है वो खा लो और नहीं खाना है तो छोड़ दो, जब अपने आप भूख लगेगी तो वो खा लेता है। लेकिन आज एकाएक बेटा होता है तो अगर वो खाना नहीं खाता है तो जीव दुखता है, इसलिए उस बच्चे को शुरू से ही क्या कर देते हैं, चॉइस दे देते हैं कि तुम ये खाओगे या वो खाओगे। उसके अंदर वो बात बैठ जाती है कि माता पिता मेरी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करेंगे और अगर मेरी इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं करेंगे। बंधुओं, इतना लाड प्यार दे दिया है, धीरे धीरे वहाँ उसकी जो संगति हो जाती है, वहाँ पे दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, वहाँ दोस्त संगति बिगड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। अब वहाँ पे शिव अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है। माँ कहती है कि तुम घर आ जाओ, अभी टाइम हो गया है, लेकिन वो बालक कहता है कि नहीं मम्मी, अभी मुझे तो खेलना है। अब उसकी हर एक जिद पूरी हो जाती थी। जैसे जैसे जिद पूरी हुई वो बहुत ही मजबूत बन गया कि मेरा हर काम मेरे कहे अनुसार होता है, और वहाँ पे जीवन के अंदर उसके दुर्व्यसन भी आ गए। सातों व्यसन जीवन में आ जाता है। जब पिताजी को ये बात पता चलती है, पिताजी को बहुत दुख होता है कि इस ऐसे संतान को प्राप्त किया, इससे अच्छा कोई संतान नहीं होता। बंधुओं, जब संतान नहीं हुई तो भी इंसान को दुख होता है, और जब अगर संतान हो जाता है लेकिन अगर संस्कार अच्छे नहीं होते हैं तो भी वहाँ पे दुखी रहता है। अब पिताजी बहुत दुखी थे, उसको समझाया कि ये व्यसन है, ये जीवन को नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी, तुम इससे दूर रहो, लेकिन वो मानता नहीं है। माता भी बहुत ही दुखी थी उस पुत्र के कारण से।
कालांतर के अंदर जब गांव के अंदर पता चला तब सब लोगों की निंदा होने लग गई कि यशोभद्र इतना अच्छा सेठ है लेकिन उसका पुत्र ऐसा है। वहाँ पे उस बात को सहन नहीं कर पाया और हृदय की गति रुक जाने के कारण से बंधुओं वहाँ पे बीमार हो जाते हैं। लेकिन उस पिता के मन में एक आखिरी इच्छा थी, अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि तुम मेरी एक बात मान लो, मेरी एक आखिरी इच्छा है, भले तुम करो या नहीं करो लेकिन मेरी एक इच्छा को पूर्ति कर देना। वहाँ शिव कहता है कि इच्छा तो नहीं है लेकिन पिताजी कह रहे हैं तो मैं बात मान ही लेता हूँ। पिताजी ने कहा ये नवकार मंत्र है, इसको तुम याद कर लेना, जब तुम्हें संकट आएगा उस समय ये नवकार मंत्र ही तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन शिव कुमार को धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वहाँ पे गलत संगत में चला गया था। और बंधुओं जो साधक गलत संगत में चला जाता है उसको फिर अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता चलता है। अब वह शिव कुमार तो उसको याद कर लिया क्योंकि पिताजी की आखिरी इच्छा थी। बंधुओं पिताजी वहाँ से स्वर्गवास हो गए। इधर माता वो भी देखती है कि अब पीछे पतिदेव नहीं रहे और पुत्र भी ऐसा है तो अब मेरा क्या हो। वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और वो भी काल कर बस। अब यहाँ शिव कुमार पिता नहीं माता नहीं, पीछे कौन है, मित्र का साथ था। मित्र भी ऐसे थे, मित्र ने कहा कि तुम इसको पी लो, इससे तुम्हारा सारा गम मिट जाएगा, सब दुख भूल जाओगे। बंधुओं शिव कुमार जैसे मित्रों ने कहा वैसे कर लिया और धीरे धीरे जो पिताजी की जो संपत्ति थी वो सारी संपत्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो साधक पुण्य से लक्ष्मी को प्राप्त करता है लेकिन वो अगर दुर्व्यसन में चला जाता है तो वो सारा लक्ष्मी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है। वैसे ही शिव कुमार उसके पास जो भी धन था जो भी वैभव था वो सारे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब वो शिव कुमार बहुत दुखी होता है। जब तक पॉकेट में पैसे होते हैं तब तक दुनिया साथ रहती है और जब धन समाप्त हो जाता है उस समय सगे संबंधी भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बंधुओं शिव कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक सब कुछ था मित्र ने भी साथ दिया और जब सब नष्ट हो गया उस समय मित्र ने भी साथ छोड़ दिया। अब उसके पास घर नहीं, उसके पास धन नहीं, उसके पास परिवार नहीं, उसके पास मित्र नहीं, अब जाना तो कहाँ जाना। शिव कुमार एक संकट में पड़ गया, धन लाना तो कहाँ से लाना। बंधुओं अब आगे वो जंगल में चला जाता है। चलते चलते एक त्रिदंड तापस उससे मुलाकात हो जाती है, देख लेता है। मन में विचार आया कि ये जो तापस है इसके पास तो कोई रिद्धि सिद्धि होती है, ये मेरे लिए भला कर सकता है, मेरे लिए कोई धन अर्जन कर सकता है, ऐसी कोई विद्या बता सकता है जिससे मैं वापस धन को प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस सोच से वो तापस के पास जाता है और अपनी सारी दुख दर्द की व्यथा बताता है। जैसे ही तापस ने सुना, तापस ने भी अपना जाल बिछाया क्योंकि बंधुओं वो ढोंगी था। अब वहाँ शिव कुमार जाल में फंस जाता है। अब किस तरह से वो वापस बाहर निकलता है आगे के प्रसंग में देखा जाएगा। अभी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ।